चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो था 25 का पहाड़ा, है ना। 25 का पहाड़ा पढ़ा था, 25 का टेबल हमने देखा था, ठीक है। उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, 25 एकम 25, पूरा नहीं बता रही, थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। 25 दूनी 50, है ना। और लास्ट में था 25 धाम 250। मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने इसमें ये बोला था कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सबकी यूनिट प्लेस पे, इकाई प्लेस पे दो ही जो आपकी अंक है वो रिपीट हो रहे हैं। यस, वेरी गुड सुनीता देवी के नाम से जो है 5 और 0, है ना, 5 और 0 रिपीट होते हैं। और मैंने इसका एक और रीजन बताया था कि ऐसी संख्याएं जो 5 से विभाजित होती हैं, जो 5 के टेबल में आ रही है या 5 से विभाजित हो जाती है पूरी तरीके से, उनका जो टेबल में इकाई संख्या है, जो यूनिट प्लेस है, उसमें हमेशा 5 एंड 0 ही आएंगे, 5 और 0 ही आएंगे। मैंने 35 का भी एग्जाम्पल दिया था आपको, है ना। हाँ ठीक है, गुड। इसके अलावा हमने क्या देखा था, इसके अलावा हम देख रहे थे शून्य वाला, है ना। शून्य वाले हमने क्या देखा था कि भाई अगर मैंने नंबर ले लिया, ठीक है, 180 गुणा 400, और मैं आपसे बोल रही हूँ इसको मल्टीप्लाई करके लिखो, तो बिना हम इतना लंबा मल्टीप्लाई करने के बजाय मैंने आपसे बोला था कि आपको नंबर ऑफ जीरोस काउंट कर लेना है, शून्य काउंट कर लो। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो टोटल 3 जीरो हो गए। लगा दो, पहले 3 जीरोस लगा दो, ठीक है। अब जो संख्याएं बची हैं, यहाँ 18 बच्चा है, यहाँ 4 बच्चा है ना, 18 और 4 बच्चा है। तो 18 और 4 की आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। बताओ कितना आएगा, 18 4 18 4 जा, बताइए चैट सेक्शन में। यस 72, तो ये इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने ऐसे मल्टीप्लाई नहीं किया कि मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूं तब मैं आंसर निकालूं, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं। गुड, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आप लोग मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर लिखिए चैट सेक्शन में, बताइए क्या आएगा। यस, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए, वेरी गुड। नंबर ऑफ जीरो, शून्य कितने हैं, जीरो कितने हो, आराम से काउंट करना। वेरी गुड। 7 दूनी 24 होता है या 14 होता है बेटा। यस, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, आपने जीरो काउंट कर लिए, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 हो गए, लिख लिए मैंने, ठीक है। अब 7 और 2 बचे, 7 दूनी 14, ये है उत्तर। हाँ, तो जल्दीबाजी में कभी भी आंसर नहीं लिखना है, क्लियर। चलिए, तो ये था जो हमने पढ़ा था। अब हम आगे के ना कुछ पजल्स सॉल्व करते हैं इसमें, इसी से रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहला पजल जो आपके सामने है ये रहा, ठीक है। हाँ, मतलब चैट सेक्शन में आंसर देंगे, सेम वैसे ही करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। 6 गुणा 100, ए में आएगा ऐसा नंबर, 6 को 100 से गुणा करेंगे, कितना आएगा। यस, मीनाक्षी कुमारी के नाम से बच्ची है, सबसे पहले आंसर दिया है इन्होंने, 6 गुणा 100 आएगा। वेरी गुड बेटा, बाकी सभी का ठीक है, सभी एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। 600, माइक ऑन कर लीजिए, और हम जल्दी जल्दी करने वाले हैं, ठीक है, ताकि हम बॉड मास के ऊपर आ जाए। तो अगर कहीं पे भी फास्ट लगेगा ना, जिसको
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सी वाला देख रहे हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सी वाला देखते हैं। देखो आप लोग पहले आंसर कर रहे हो। सी वाला देखते हैं। 6 को 1 से गुणा करोगे सी में आएगा। सी सी बेटा, बी में नहीं पूछ रही मैं, सी में पूछ रही हूँ। यस, फिर से मीनाक्षी कुमारी के नाम से बच्चे सबसे पहले आंसर दिया। इसीलिए मैं आप में ये मुझे पता है कि आप लोग एडवांस में आंसर करने लग जाते हो, है ना, इसीलिए मैंने दूसरा पूछ लिया। वेरी गुड। 6 आएगा, 6 गुणा 1 6। तो ए में आ गया 600, सी में आ गया 6। यस, सभी का आंसर ठीक है। तो अब हम करते हैं, चलो 600 गुणा 1 बी में आएगा। 600 गुणा 1। यस, इस बार किसने आंसर किया है? लालमती देवी के नाम से जो बच्चा है। वेरी गुड। 600 गुणा 1 आएगा बी में, जो कि है हमारा 600। क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या हमें मिल जाती है ना। यस, अगला करते हैं। 6 गुणा 10 डी में आएगा ऐसी संख्या। 6 गुणा 10 डी में। हाँ, सबसे पहले अभी आंसर किसने किया है? अभी आंसर किया है मीनाक्षी कुमारी के नाम से जो बच्ची है। गुड। 6 गुणा 10 होगा हमारा 60। ठीक है, वेरी गुड, सही कर रहे हैं आप, एकदम सही जा रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 60 गुणा 0 ई में आएगा। 60 गुणा 0। फिर से मीनाक्षी कुमारी के नाम से जो बच्ची है उसने सबसे पहले आंसर किया। 60 गुणा 0। यस, किसी भी संख्या को 0 से हम गुणा करते हैं तो हमेशा 0 ही हमें मिलता है। कि ई में आएगा 0 0। यस, गुड। यस बेटा, 60 नहीं आएगा। विक्रम सिंह के नाम से जो बच्चा है 60 नहीं आएगा बेटा। 60 को हमने 0 से गुणा किया ना, 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट एफ में आ जाओ। 6 को 0 से गुणा करो। 6 को 0 से गुणा करो। हाँ, इस बार अतवारी देवी के नाम से जो बच्चे हैं सबसे पहले आंसर किया। 6 को 0 से गुणा करो। फिर से वही चीज, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा, है ना। एफ में आ जाएगा 0। गुड। नेक्स्ट आ जाओ जी में। 60 को 1 से गुणा करो। 60 को 1 से गुणा करो। यस, ओम प्रकाश के नाम से जो है सबसे पहले आंसर किया है। 60 गुणा 1 जी में आएगा 60, है ना, 60। यस, वेरी गुड, ठीक है। लास्ट आता है 0 गुणा 1 एच में आएगा। फिर से ओम प्रकाश के नाम से जो बच्चा है सबसे पहले आंसर किया है। 0 गुणा 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा 0। ठीक है, इसका भी 0 हो गया। क्लियर? चलिए, अगर किसी को नोट डाउन करना है बेटा, ये है पजल, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, चलो बेटा, अब आने वाला है आपका पोल सेक्शन में एक क्वेश्चन। तो इसलिए मैंने चैट सेक्शन को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। तो क्वेश्चन आ रहा है पोल सेक्शन में, ये है, आपको चुनना है सही विकल्प। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो करिए पोल सेक्शन में जाके आंसर। पोल में क्वेश्चन आ गया होगा, सभी को पता है, एक्टिविटीज में जाके आता है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने आज पहली क्लास ज्वाइन करी तो क्लास के एंड में रुक जाना, मैं बता दूंगी कैसे आता है पोल सेक्शन। ठीक है, अभी थोड़ी देर में चैट सेक्शन भी ऑन कर दूंगी अगर पोल नहीं आ रहा है। ठीक है, 1800 को 80 से गुणा करो, क्या उत्तर आएगा? क्वेश्चन नंबर 10। वेरी गुड, 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है।
14 बच्चों ने आंसर मैम दिया। क्वेश्चन क्या है? बेटा ये देखो, आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या? स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? अगर स्क्रीन नहीं दिख रही तो बेटा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, क्योंकि क्वेश्चन ना आपकी स्क्रीन पर है। 1800 को 80 से गुणा करना है, ये रहा क्वेश्चन। ओके मैम। ठीक है, 1800 गुणा 80, 16 बच्चों का आंसर आ गया है। गुड गुड गुड। ज्यादा मुश्किल आंसर क्वेश्चन नहीं है ये। हाँ, अगर किसी को डाउट है तो माइक ऑन करके भी डाउट पूछ सकते हो, पूछ लो, और चैट सेक्शन में भी लिख लो। क्लियर? तो कोई डाउट है आपको तो चलिए, आखिरी के ना 5 सेकंड्स और हैं, मतलब पोल सेक्शन जो है वो एंड कर दूंगी। क्लियर? चलिए काउंट डाउन स्टार्ट करते हैं लास्ट से। 5 4 3 2 1। ठीक है, पोल में आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा, बाकी बच्चे अब चैट में कर दो। मैम मेरे चैट में को आ गया स्क्रीन होगा। शो नहीं हो रही अभी भी। स्क्रीन शो नहीं हो रही तो बेटा यही है, क्योंकि बाकी बच्चों को स्क्रीन शो हो रही है, दैट मीन्स नेटवर्क इशू है। तो ऐसी जगह बैठो जहाँ पे अच्छे नेटवर्क आते हो। हाँ ठीक है, सी ऑप्शन है तो गुड। मैम आपकी स्क्रीन अभी भी शो नहीं हो रही है। बेटा अगर मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही ना, तो आपकी साइड से ना नेटवर्क का इशू है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे नेटवर्क अच्छे आ रहे हो, प्रॉपर नेटवर्क वाली जगह पे बैठो बेटा। ठीक है, एक बार चलो मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ठीक है, एक मिनट, अभी सभी बच्चों को स्क्रीन शो नहीं होगी, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ, आप मुझे बताइएगा कि अभी स्क्रीन शो हो रही है या नहीं हो रही। अभी देखो बेटा, अगर स्क्रीन शो हो रही है तो चलिए चेक करें। तो 1800 में 2 शून्य है, 80 में 1 शून्य है, 3 हो गए शून्य, 3 0 हो गए। अब 18 और 8 बचे, 18 थे 18 एज 144। ये कौन से ऑप्शन में? सी वाले ऑप्शन में। अगर बेटा स्क्रीन शो नहीं हो रही ना, मेरे ख्याल से ना आपने पिन नहीं कर रखा मेरी स्क्रीन पे। अगर आप स्क्रीन पे जाओगे ना, उसमें पिन का ऑप्शन आ रहा होगा, इस तरीके का एक बना होगा पिन करके, तो इस पे क्लिक करो, फिर मेरी स्क्रीन शो होगी। हो सकता है आपने किसी और की स्क्रीन पे पिन कर रखा हो, है ना? सॉरी, ऊपर की तरफ को है, इस तरफ से होगा। ठीक है, पिन का ऑप्शन आता है, पिन पे क्लिक करो, इस तरीके के ना ऐसा बना होगा, उस पर क्लिक करो, मेरी स्क्रीन पे पिन पे क्लिक करो, उसमें आ जाएगा। चलिए ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। एक बार जल्दी से मुझे बता दो बेटा कि क्या बॉडमास स्टार्ट होने वाला है, अगर स्क्रीन नहीं शो हो रही है अभी भी तो। अगर नहीं हो रही है इसके बाद भी, तो फिर आपकी तरफ से नेटवर्क वाला इशू है। ठीक है, स्क्रीन की बात कर रही हूँ बेटा, जयपाल सोलंकी के नाम से जो है, अगर स्क्रीन शो नहीं हो रही। yes, इस पजल को नहीं कर रहे हम। ठीक है, क्योंकि पजल्स हमने काफी कर लिए। हम आते हैं अब गणना के आधारभूत नियम से। ठीक है, बॉडमास रूल पे। ठीक है, आई होप सभी को स्क्रीन शो हो रही होगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, है ना? एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाँ, इसका मुझे आंसर बताओ, ए होगा या बी होगा? तो सॉल्व करो। 2 + 2 × 3, ए होगा या बी होगा?
यस, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। सभी बच्चे टाइप करो। देखो आज मैं ये बोलूंगी कि जितने भी बच्चे हैं सब आंसर देखते हैं सही देते हैं या नहीं। ठीक है, ये बेटा अगर अभी भी स्क्रीन शो नहीं हो रही है ना तो फिर आपकी तरफ से ना नेटवर्क का इश्यू है, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा घर में घूम के देख लो, अगर कहीं से नेटवर्क आ रहे हैं प्रॉपर तो, है ना। अगर नहीं शो हो रही है तो फिर रिकॉर्डिंग का है ही, फिर आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ट्राई कर लो अगर ऐसे अगर नेटवर्क आ जाते हैं तो। चलो ठीक है, नहीं तो आप नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लेना, अगर क्या पता नेक्स्ट क्लास में आपके नेटवर्क सही आ जाए 8:30 बजे और। ठीक है, तो अब मैं बताना चाहूंगी कि सभी बच्चों का आंसर रॉन्ग है इसमें, और सिर्फ 2 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर सही किया है। उनका नाम मैं बता देती हूँ कौन से 2 बच्चे हैं वो। सबसे पहला एक सरवन कुमार के नाम से है, और दूसरा है बच्चा राजू यादव के नाम से। इन्हीं 2 बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर किया, बाकी जितने बच्चे सबने आंसर रॉन्ग किया है। इमेजिन सोचो, इतना छोटा सा क्वेश्चन है और सभी ने गलत किया है 2 को छोड़ के। ये आंसर नहीं है इसका, आंसर ये है। अब आप सोचेंगे कि इसका आंसर ये कैसे हुआ। यस, देखो इसका आंसर कैसे हुआ। देखो बॉड मास रूल के हिसाब से, अब ये देखना, ये स्क्रीन में पहले दिखा रही हूँ, हाँ ये समझा रही हूँ कैसे हुआ। बॉड मास, बी मतलब होता है ब्रैकेट, मतलब कोष्टक। ओ मतलब ऑफ होता है, ठीक है, इसका मतलब भी वैसे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, डी मतलब डिवीजन भाग, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन गुणा, ए मतलब एडिशन जोड़ना, एस मतलब सब्ट्रैक्शन घटाना। जब भी हमारे इस तरह के प्रश्न होंगे ना तो इस तरीके से ही हमारी सीरीज चलेगी। अब देखो इसको बेटा पहले तो ना स्क्रीनशॉट ले लो, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको समझ में आएगा कैसे करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब मैं समझाती हूँ कि कैसे होगा ये। ऐसा क्वेश्चन पे आ जाओ। अब यहाँ मैं बॉड मास लगाऊं, यही नियम हर जगह लगेगा। अब देखो m मतलब गुणा होता है ना, मल्टीप्लीकेशन, a मतलब होता है एडिशन प्लस। अब m पहले आ रहा है या a पहले आ रहा है बॉड मास में, ये बताओ। m पहले आ रहा है या a पहले आ रहा है? M पहले आ रहा है, इसका मतलब कि मल्टीप्लाई पहले होगा, एडिशन बाद में होगा। क्लियर, यहाँ से ऐसे बढ़ता है इस तरफ को, जो पहले आ रहा है वो चीज पहले होगी। तो पहले मतलब मुझे इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना होगा ना, जोड़ना बाद में। 2 प्लस 2 को 3 से गुणा करो 6, अब करो, अब जोड़ो 6 2 8। अब समझ में आया 8 कैसे आया इसका आंसर सभी बच्चों को? ये बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, मजा आएगा आपको। नहीं समझ में आया, अभी और क्वेश्चंस करवाऊंगी, कोई बात नहीं। बस रूल यही है, बॉड मास जो चीज पहले आ रही है वो पहले ही होगी, जो बाद में आ रही है वो बाद में होगी। ठीक है, हाँ एक और बार फिर से समझा देती हूँ दूसरा एग्जाम्पल लेके। ठीक है, एक और बार समझ लो। चलो एक पेज में मैं समझाती हूँ आपको। चलिए अब मैंने प्रश्न लिखा 4 + 3 × 8। ठीक है, बाकी बच्चे कॉपी में सॉल्व करो जिसको आ गया है, और चैट सेक्शन में आंसर लिख दो। बाकी जिसको नहीं आया वो स्क्रीन पर देखो। बॉड मास यहाँ साइड में लिख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस भी है, यहाँ मल्टीप्लाई भी है, तो दोनों चीज एक साथ नहीं होगी, एक साथ नहीं होगी, सबसे एक एक करके ही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बॉड मास में मैंने देखा यहाँ से बड़ी में, यहाँ मल्टीप्लाई पहले आ रहा है और एडिशन बाद में आ रहा है। गुणा पहले आ रहा है और जोड़ बाद में, तो पहले गुणा होगा, तो 4 की जगह 4, क्योंकि गुणा यहाँ 3 और 8 के बीच में है, तो 3 और 8 की गुणा होगी। बाकी जो संख्याएं हैं वैसे ही लिख लो, 4 + 3 × 8 24। अब जोड़ दो 24 और 4 28। अभी क्लियर सभी को? मैम 28। यस 28 आएगा। मैम 28। गुड, है ना।
यस, हाँ, जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, जिस भी बच्चे को, मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा उन्हें। कोई बात नहीं, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आगे अभी और बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, इसमें हो जाएगा। अभी तो मैंने 2 ही लिए हैं, प्लस और मल्टीप्लाई वाले। चलो चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, अब मैं माइनस वाला लेके चलती हूँ। चलिए मैंने लिखा 12 माइनस 3 गुणा 4। इसका उत्तर बताइए। बॉड मास में हम साथ में लिख देती हूँ। आंसर चैट सेक्शन में बताइए क्या आएगा। वेरी गुड, ठीक है, सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। 0 आएगा। कैसे आएगा 0? ये देखो, आपको पता है बॉड मास में मल्टीप्लाई पहले होता है, सब्ट्रैक्शन माइनस सबसे बाद में होगा किसी भी संख्याओं का। तो मल्टीप्लाई करते पहले 12 वैसे का वैसा, माइनस की जगह माइनस, 3 गुणा 4 12, 12 में से 12 गए, 0 आ गया। क्लियर? सभी को क्लियर? चलिए और क्वेश्चन दे रही हूँ मैं एक और। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अब मैं भाग का देखती हूँ। इसको करिए जरा, इस वाले को करिए, क्या आएगा। वेरी गुड। हाँ, मैक्सिमम बच्चों के ना आंसर सही आ रहे हैं। चलो देखते हैं क्या आएगा इसका उत्तर। तो बॉड मास के रूल के हिसाब से यहाँ डिवाइड का साइन है, भाग का साइन है यहाँ पे, तो भाग होगा इधर। तो भाग पहले हो रहा है और गुणा बाद में आ रहा है, तो पहले भाग होगा। तो 12 को 3 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, गुणा की जगह गुणा, 3 6 की जगह 6। अब दोनों को गुणा कर दो, 24 उत्तर आ गया। क्लियर हो गया? तो जिस भी बच्चे ने, अच्छा बेटा मेरी वॉइस नहीं आ रही, बाकी कोई ऐसा बच्चा जिसको मेरी आवाज ना आ रही हो, अगर फिर से मेरी वॉइस नहीं आ रही है, हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो, एक बार क्लास लीव करके दोबारा से ज्वाइन करो, ठीक है, अगर मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किसी को भी। ठीक है, ये मैम मेरी सेकंड क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हाँ जी बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो आप? कोई डाउट है? मैम समझ मैम में सेकंड आया। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। सेकंड नहीं आया, कोई बात नहीं, लेते यस मैम। वाला एक और बार समझ लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने वही बोला, जहाँ समझ में नहीं आया आप सोच लो। देखो ये बॉड मास है, डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई। तो बेटा पहले डिवाइड आ रहा है, डी आ रहा है, तो डिवाइड पहले होगा, मल्टीप्लाई बाद में, है ना। 12 को 3 से भाग करो, भाग करा, 3 4 जा 12, 4 आया ना, गुणा की जगह गुणा, 6 की 4 जगह को 6। गुना से कर दो। हाँ, और 4 को गुणा कर दो 6 से, आ गया 24। क्लियर? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। आई होप इतना सभी को क्लियर हो गया होगा, आगे बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए
अब जल्दी से ही सेकंड उदाहरण है, इसको करो और चैट सेक्शन में आंसर करो मुझे सभी बच्चे। क्वेश्चन को देखिए और चैट सेक्शन में आंसर करिए। ये लिखा बॉड मास। गुड, काफी बच्चों का बड़ी जल्दी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। 25। बेटा माइक ऑन करके नहीं बोलना, आप माइक ऑन करके बोलोगे ना सबको आंसर पता चल जाएगा, है ना, ऐसा नहीं करना। यस, गुड बेटा गुड। चलो, काफी बच्चों ने आंसर कर दिया, लगभग सभी बच्चों ने आंसर कर दिया है। चलो देखें, चलिए तो बॉड मास के रूल के हिसाब से एक और बात फिर से देख लो, जिन भी बच्चों ने अभी क्लास ज्वाइन करी तो बेटा प्लीज क्लास टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई पहले आ रहा है, एडिशन बाद में आ रहा है, तो पहले मल्टीप्लाई कर दो संख्याओं का, ठीक है। 3 और 7 के बीच में गुणा है तो पहले 3 और 7 की ही गुणा होगी, ठीक है, जिसके बीच में गुणा का साइन उसकी मल्टीप्लाई करो। 7 3 जा 21, 4 और प्लस ऐसा का ऐसा मैंने नीचे उतार दिया। अब 4 और 24 को, सॉरी 24, 21 और 4 को जोड़ोगे कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। 25 उत्तर है, 24 नहीं है बेटा, 25 आपने ना जोड़ में गड़बड़ कर दी जिसमें 24 लिखा है। क्लियर सभी कोई क्वेश्चन? क्लियर है तो चैट सेक्शन में y लिख दो, क्लियर नहीं है तो n लिख दो। गुड, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, चलो करो सॉल्व, देखते हैं कौन कर पाता है। चलिए वेरी गुड, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अभी ना आंसर अलग अलग आ रहे हैं, अभी आंसर्स अलग आ रहे हैं। सॉरी, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है पहले के हिसाब से। कुछ बच्चे 25 लिख रहे हैं, कुछ 49 लिख रहे हैं, देखते हैं किसका सही है। सॉल्व करिए, आप देखो, अब स्क्रीन पे ध्यान दो सभी। तो बॉड मास था ये रहा, इसमें अगर आप यहाँ देखो ना आपको ब्रैकेट दिखाई देगा, ये है ना ब्रैकेट, या ब्रैकेट आ गई नई चीज। अब ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं कि ब्रैकेट आ जाता है तो क्या होगा। अब इसका मतलब था ना ब्रैकेट, इसका मतलब कोष्टक था, ब्रैकेट था ना इसका मतलब ब्रैकेट पहले आ रहा है तो सबसे पहले क्या चीज हल होगी, जो संख्याएं ब्रैकेट के अंदर है वो पहले सॉल्व होंगी। समझ में आया? जो संख्याएं ब्रैकेट के अंदर है वो पहले सॉल्व होंगी, क्यों? क्योंकि बॉड मास में बी पहले आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर 4 और 3 है, इन दोनों को कर दो पहले सॉल्व। 4 और 3 कितने हो गए बेटा? 7। अभी जुड़ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो रहा, जोड़ घटा कुछ भी, तब हम नहीं देखते कि जोड़ पहले हो रहा है या मल्टीप्लाई पहले होता है। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी, ब्रैकेट सॉल्व होगा पहले। गुणा 7, 7 गुणा 7 होता है 49। क्लियर हुआ? यस, तो जहां पे भी ब्रैकेट आ जाए वहां आप नहीं देखना कि एडिशन बाद में होगा, मल्टीप्लिकेशन पहले होगा। ब्रैकेट के अंदर है, कोष्टक है, कोई भी नंबर हो उनके अंदर कोई भी हमारे साइन हो, वो चीज पहले सॉल्व होने वाला है। ठीक है, ये गुड, ठीक है। चलिए
एक क्वेश्चन में इसी तरीके का देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ऐसे ही रखते हैं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए, क्वेश्चन है मेरा, ये करिए जरा, क्वेश्चन दिख गया सभी को? ये सॉल्व करो जल्दी से। क्या आएगा? 8 - 2 ब्रैकेट के अंदर है, डिवाइड करना है 6 से। क्या आएगा? वेरी गुड, ठीक है। चलिए देखिए, अब काफी बच्चों ने आंसर कर दिया, काफी बच्चों का सही भी है। तो देखो, ब्रैकेट पहले है तो कोष्टक ही सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा। 8 में से 2 घटा दो, कितने बचे? 6 बचे। भाग की जगह भाग का निशान, 6 की जगह 6। 6 को 6 से भाग करोगे 1 आएगा। किसी बच्चे ने 0 लिखा है। 0 नहीं आएगा बेटा, वो तो माइनस करने पे 0 आता है। भाग कर रहे हो, 6 को 6 से भाग करना है, एक ही बार तो जाएगा, शेषफल 0। तो ये जो संख्या आएगी ये आएगी यहाँ, ठीक है। यस, 6 डिवाइड बाय 6 36 होता है या 1 होता है? तो मल्टीप्लाई में आता है ना। क्लियर सभी को? 0 नहीं होगा, 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्लियर है तो चैट सेक्शन में वाई लिख दो आप, अगर क्लियर है तो, ठीक है। नहीं आया? मीना शर्मा के नाम से जो बच्ची है, बेटा एन लिखा है आपने, नहीं आया समझ? आ गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ठीक है, देखो दोनों में अब आपको ना डिफरेंस पता चल जाएगा। जहां कोष्टक है वहां कैसे सॉल्व किया, वहां मेरा आंसर ये आया, जबकि क्वेश्चन दोनों सेम थे, अंतर सिर्फ ब्रैकेट का था। और जहां कोष्टक नहीं है वहां आंसर मेरा 25 आया, ठीक है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ब्रैकेट आते ही मेरा आंसर में वेरिएशन आ गया, ठीक है। फिर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, आपकी मर्जी। सिर्फ ब्रैकेट आने से ही हमारे आंसर में इतना बड़ा अंतर आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आ गए थोड़े से बड़े क्वेश्चन, ठीक है। थोड़े से बड़े क्वेश्चन है। चलो एक बार आप लोग ट्राई करो, ठीक है, फिर मैं समझाऊंगा। करिए, पहला वाला ट्राई करिए, ये वाला प्रश्न 1, ठीक है। अपनी अपनी कॉपी में सभी बच्चे ट्राई करेंगे और बताएंगे चैट सेक्शन में क्या आने वाला है इसका उत्तर। हाँ, फर्स्ट का पूछ रही हूँ मैं अभी, दूसरे का नहीं पूछा बेटा मैंने, पहले का पूछा है, दूसरा नहीं पूछ रही हूँ मैं, ठीक है। यस, चलिए। हाँ, चलो अब देख लो इसका आंसर कैसे होगा। पहला वाला बता रही हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको कोई ब्रैकेट दिख नहीं रहा है, तो डायरेक्ट हम बॉर्ड मास लगाएंगे, देखेंगे क्या चीज पहले होने वाली है, ठीक है। तो भाग पहले आ रहे हैं, यहाँ भाग है तो पहले भाग होगा, डिवाइड पहले होगा, माइनस सबसे लास्ट में, इसमें सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में होगा, तो पहले भाग कर दो। तो
45 माइनस तो वैसा का वैसा रहेगा, भाग क्योंकि इन दोनों संख्याओं के बीच में है इसलिए भाग कर दो। 36 को 9 से भाग करो, या 9 के टेबल में 36 कितनी बारी आता है, एक ही मतलब है, 4 बारी आता है ना। 9 4 जा 36, चाहे तो आप ऐसे कर लो, 36 से भाग कर लो, 9 चौक 36, ठीक है, 4 आ गया। अब 45 में से 4 आप घटा दो, कितना आएगा, 41। क्लियर? 41 आंसर है पहले वाले का। गुड, ठीक है। चले इसी तरीके से आप प्रश्न 2 पे आ जाओ। प्रश्न 2 का आंसर बताओ क्या होगा। हाँ, सेकंड क्वेश्चन का आंसर सेम वही है, संख्याएं वही है, बट आंसर में आपको डिफरेंस दिख जाएगा। करिए जरा, क्या आएगा डिफरेंस। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने, जितने भी बच्चे आंसर कर रहे हैं ना, सभी का आंसर एकदम सही है। हाँ, अगर किसी को कोई डाउट है ना बेटा, माइक ऑन करके भी पूछ लो या चैट सेक्शन में लिख लो। ये डाउट आप अभी पूछेंगे तो ज्यादा जल्दी से क्लियर हो जाएगा और अच्छे से, बजाय आप उसे नेक्स्ट डे के लिए रखें। हेलो मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम जी मुझे पहला वाला समझ में नहीं आया, आपने पहला वाला नहीं आया, ठीक है, कोई बात Yes, नहीं, ma'am. पहला वाला दूसरा वाला दोनों बता दो, ठीक है। ओके मैम। चलिए अब हम देख लेते हैं, पहले दूसरा वाला समझ लो। आपको दूसरा वाला आ गया ना, पहला वाला अपने आप आ जाएगा। ओके मैम। नहीं है बिल्कुल। देखिए जरा, तो बॉड मास पे जाओ, इधर देखो, आपको इस तरफ जाना है, बॉड मास पे जाना है, ठीक है। यहाँ देखो, इसी से ही हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, कुछ नहीं लगेगा। यहाँ कोष्टक दिख रहा है आपको, ब्रैकेट दिख रहा है 45 और 36 के बीच में नो मैम। यस मैम, यस मैम। ना। तो यहाँ है ब्रैकेट, मतलब पहले जो चीज आ रही है वो पहले सॉल्व होगी। बी पहले आ रहा है, डी पहले सॉल्व होगी। अब उसके अंदर माइनस है प्लस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ब्रैकेट पहले सॉल्व करो, मतलब 45 में से 36 आपने घटाने हैं। माइनस करके बताओ, 45 में से 36 घटाओगे कितना आएगा। 45 माइनस 30 9 होगा, Yes, मतलब ma'am. ये आ गया घटा के 9, ठीक है। अब यहाँ भाग का निशान है, भाग लगा दो, उसके बाद है 9। अब आ रहा है ब्रैकेट के बाद डिवाइड ही तो होगा, डिवाइड कर दो, 9 को 9 से भाग करोगे 8। एक आएगा, ठीक Yes, है। ma'am. वैसे ही पहले वाले में क्या अंतर था, पहले में आपको कोष्टक कहीं नहीं दिख रहा है Yes, ना। ma'am. तो जहाँ कोष्टक नहीं है वहाँ हम डायरेक्ट बॉड मास में जाते हैं। पहले डिवाइड आ रहा है, इससे पहले डिवाइड होगा, तो मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। 36 को 9 से 4 आ गया, 45 की जगह 45, माइनस की जगह माइनस। सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में, यहाँ देखो माइनस सबसे लास्ट में हो रहा है, इसलिए डिवाइड पहले होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? अभी क्लियर है दोनों में क्या अंतर है? यस, डरो मत, आगे अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। मेरी वॉइस डबल इसलिए आ रही थी ना, माइक ऑन था बच्चों का, अभी नहीं आ रही होगी डबल। तो जब भी डाउट पूछो ना, माइक ऑन करके पूछ रहे हो तो डाउट पूछ के सीधा माइक ऑफ कर लिया करो, नहीं तो वॉइस ना डबल होती है, रिपीट होती है। हाँ, इसको जरा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। अभी हमने इस वाले का इस्तेमाल नहीं किया है, ऑफ वाले का, इसका कहाँ इस्तेमाल होगा, इस ऑफ का, को भी देखिए, ठीक है। चलिए ये देखो, यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, है ना। आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया है। पहला क्वेश्चन, पहले से शुरू करते हैं। आप लोग चैट सेक्शन में ना आंसर करते जाओ। यस बेटा बोलिए। 1 second मैम प्लीज। हाँ, पहले वाले का आंसर करना है आपने सबसे पहले। छह प्लस 4 गुणा 2। मैं देख रही हूँ कौन कौन बच्चे हैं, नाम भी ले लेती हूँ मैं, किस किसने आंसर किया। अंकित कुमार, लालमती देवी, सरवन कुमार, निधि मौर्य, मीनाक्षी, सूरज, ओम प्रकाश, मीना शर्मा, मनीष सिंह, रिंकू, राजू यादव, नितिन, हिमांशु, दिनेश राणा राजपूत, उपेंद्र कुमार, वेद प्रकाश, है ना।
नितिन कुमार के नाम से जो भी बच्चे हैं, बाकी जिनका नाम हमने लिया कोई बात नहीं, जितने भी बच्चे हैं ना सभी ने आंसर कर दिया है मेरे पास। अब वो देखना मुझे ये कि आंसर सही है या गलत है, बट आंसर्स काफी सारे बच्चे कर रहे हैं। वेरी गुड। चलो देखिए पहला वाला देख लेते हैं, ठीक है। अब बॉड मास ना मैं बड़ा बड़ा ऊपर ही लिख देती हूँ ताकि बार बार लिखने की जरूरत ना। तो यहाँ मैं सबसे पहले देखूं तो प्लस है और गुणा है, तो गुणा पहले हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो। 4 को 2 से गुणा किया, बाकी डिजिट वैसे ही उतार लो। 4 दूनी 8, 8 और 6 कितने होते हैं? 14, 14 आंसर है। तो जिन्होंने भी 14 आंसर किया है सभी का ठीक। क्लियर? आई होप क्लियर है। ये सारे ना एग्जाम्पल एक बार समझ लो, जिसको अभी भी नहीं समझ में आया फिर अच्छे से आ जाएगा। चलिए सेकंड वाला करते हैं। ये है सेकंड वाला, 6 + 4 भागा 2। 6 + 4 भागा 2 क्या है? हम्म, good, ठीक है। चलो अब देखते हैं। तो जैसा कि सेम पहले जैसा ही है, बस यहाँ पे भाग है, तो भाग पहले होगा, जोड़ बाद में आ रहा है। जोड़ यहाँ है, भाग यहाँ है, तो भाग पहले कर दो और जोड़ वाला वैसा का वैसा। 4 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2, है ना। 4 को 2 से भाग करोगे 2 ही तो आएगा, तो आ गया। 6 और 2 कितने हो गए बेटा? 8 हो गए। क्लियर? सेकंड का हो गया 8 आंसर। यस। थर्ड वाले पे चले, तीसरे वाले पे आ जाओ। अगर नहीं समझ में आ रहा ना, अभी भी माइक ऑन करके पूछ लो, अगर ज्यादा फास्ट हो रहा है तो। हाँ, तीसरे वाले का बताओ। 18 - 12 भागा 3, 18 - 12 डिवाइड बाई 3 क्या आएगा? हाँ, एक और बार समझा रही हूँ, थर्ड वाले में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार आप भी ट्राई करो। बस इसको देखना है बेटा, अपने बॉड मास को देखना है और कुछ नहीं देखना। इसको देखो क्या लिखा है, बस वो, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। ये पहले आए सॉल्व होगा, ये दूसरे में, ये तीसरे में, ये चौथे में, ये पांचवे में और ये आखिरी में। हम्म, हाँ चलो देखते हैं तीसरा वाला। अब हम, अब समझ लो बेटा जिसे नहीं आया था। लिखा है, चलो यहाँ लिख लेती हूँ मैं बड़ा बड़ा। लिखा गया है 18 - 12। हाँ बेटा, लाइट की प्रॉब्लम है तो बेटा अपना फोन थोड़ा चार्ज वगैरह रखा करो। और लाइट की प्रॉब्लम है तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन फोन चार्ज रखिए, रखा कीजिए। देखो यहाँ देखो, 18 - 12 डिवाइड बाई 3। तो अगर मैं बॉड मास की तरफ जाऊं तो यहाँ आपको डी दिख रहा है। डी मतलब होता है डिवाइड, भाग। तो डी पहले आ रहा है तो भाग पहले होगा। ये माइनस है, माइनस बाद में आ रहा है सबसे लास्ट में, तो माइनस सबसे लास्ट में होगा। तो कर दो 18 माइनस, अब भाग इन दोनों संख्याओं के बीच में है तो इसी को सॉल्व करो। 12 को 3 से भाग करना है, कितना आएगा? 4, है ना। 3 4 12 होते हैं। यस। अब देखो 18 में से 4 को कर दो आप माइनस, कितना आएगा? 14। 14 हो गया इसका आंसर। यस, 14 इज द आंसर। क्लियर हुआ? यस। हाँ बेटा, गुड। हाँ, ओम प्रकाश के नाम से जो बच्चा था, आपको समझ में नहीं आया था ना, आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको। अभी आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें और अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। चलिए ठीक है। नेक्स्ट वाला चौथा क्वेश्चन है ये, 5 + 3 × 4। जल्दी जल्दी कर दो, अब तो स्पीड, हाँ अब तो स्पीड तेज हो जानी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है, 5 + 3 × 4।
समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा, तो बेटा एक बार माइक ऑन करो और मुझे बताओ कहाँ से समझ में नहीं आ रहा, मतलब किस चीज में दिक्कत हो रही है आपको? ये समझ में नहीं आया बॉड मास का मतलब क्या है? माइक ऑन करके नहीं आया बॉड मास का मतलब? देखो स्क्रीन पे ध्यान से देखना, बाकी बच्चे आंसर सॉल्व करिए, ठीक है? चौथे वाले का देखो, बॉड मास, बी मतलब होता है ब्रैकेट, ओ मतलब होता है ऑफ, डी मतलब डिवाइड भाग, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब जोड़ एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। अब ये सीरियल वाइज चलते हैं, जो पहले आया वो चीज पहले सॉल्व होगी, है ना? सारे हो गए, वेरी गुड। अब देखो जरा चौथे वाले में देखना कैसे कर रही हूँ मैं। यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है 5+3 × 4। अब अन्नू देवी के नाम से जो बेटा, आप अपना माइक ऑन करो और मुझे बताओ कैसे सॉल्व होगा। 5+3 × 4। अब मुझे बताओ बॉड मास में यहाँ मल्टीप्लाई पहले आ रहा है या एडिशन, गुणा पहले हो रहा है या जोड़ पहले हो रहा है? इस वाले में कौन सी चीज पहले हो रही है? जल्दी जल्दी बताओ। जोड़ कहाँ हो रहा है पहले? जोड़ से पहले तो मल्टीप्लाई आ रहा है ना, देखो जोड़ से पहले मल्टीप्लाई आ रहा है। यस, मल्टीप्लाई होगा पहले, तो कर दो मल्टीप्लाई। हाँ, तो बस 5 की जगह 5, अब मल्टीप्लाई जिस जो संख्याओं के बीच में साइन है उसको कर दो। 3 को 4 से गुणा करो, कितना आएगा? 12। अब जोड़ दो, 12 और 5 कितने हो गए? 17। आई होप अब क्लियर हो गया होगा आपको। हाँ, काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने सारे सॉल्व कर दिए, वेरी गुड। ठीक है, चलिए। हाँ, अभी क्लियर हो गया होगा ना? अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो क्लास के एंड में रुक जाना, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। पांचवा कीजिए, 5th क्वेश्चन। पांचवा देखो, काफी सारे बच्चों ने सॉल्व करके अपनी कॉपी में रख रखा है और डायरेक्ट आंसर ही टाइप कर रहे हैं, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, चलो हम इसे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। मैं इस वाले को रब कर देती हूँ। चलिए, क्या लिखा है? 45 - 36 डिवाइड बाई 9। ये तो पहले जैसा ही क्वेश्चन है ना हमारा। हाँ, पहले जैसा ही क्वेश्चन है। चलिए, अब जैसे नहीं आ रहा एक बार फिर से देख लिया। ब्रैकेट आ रहा है, तो ब्रैकेट बॉड मास में ब्रैकेट सबसे पहले आता है, तो वो सबसे पहले सॉल्व होगा, सबसे पहले फर्स्टली सॉल्व होगा। तो माइनस कर दो, कितना आएगा? 45 में से 36 जाएंगे, 9। भाग की जगह भाग 9। अब डिवाइड कर दो, उसके अलावा तो कुछ और दिख नहीं रहा, तो 9 को 9 से भाग करोगे, कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ठीक है। छठा वाला करो, ये वाला करो, 6th वाला। ये देखो 6th वाले के भी आंसर काफी बच्चे लिखने लग गए। छठे का आंसर गुड। ठीक है बेटा, अब छठा वाला देखो। छठा वाला भी सेम ऐसी है, बट यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया गया है ना? ब्रैकेट नहीं दिख रहा होगा आपको। कैसे सॉल्व होगा? बॉड मास में जाएंगे, माइनस का साइन है और एक डिवाइड का साइन। अब मैंने देखना है डिवाइड पहले आता है या सब्ट्रैक्शन पहले आता है ना? मैंने यहाँ देखा भाई डिवाइड पहले आ रहा है, माइनस सबसे लास्ट में, तो पहले डिवाइड करूंगी, बाकी संख्या ऐसे कैसे उतार दो। 36 को 9 से डिवाइड करा, अब 9 के टेबल में 36 कितनी बार आता है? 4 बारी। 9 4 जा 36। 45 में से 4 आप घटा दो, कितने हो जाएंगे? 41, 41 इसका उत्तर है ना? यस। चलिए 7th वाला कीजिए, 7वां। 7वें का आंसर करिए टाइप।
अन्नू देवी के नाम से जो बच्ची, बेटा आप समझ में आ रहा है आपको? हाँ वेरी गुड, काफी बच्चे हैं जिन्होंने आंसर सभी के कर दिए। अन्नू देवी के नाम से जो बच्चा है, आ रहा है ना आप समझ में, या अभी भी नहीं आ रहा आपको? चलिए सॉल्व करें। तो ब्रैकेट वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पर, है ना। मल्टीप्लाई है और एडिशन है, बॉड मास में जाएंगे मल्टीप्लाई पहले, एडिशन उसके बाद है ना। तो सबसे पहले गुणा कर दो, 3 सत्ते 21, है ना। 21 और 4 25, इसका उत्तर आ गया 25। ठीक है, लास्ट आखिरी है 8वां, ये वाला करो सॉल्व, ब्रैकेट वाला 8वें का आंसर आखिरी। गुड, इंटरेस्ट भी आ रहा है आज। ठीक है, ठीक है, ओके मैम। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी गुड। चलो देखिए, ब्रैकेट आ रहा है यहाँ पे, कोष्टक है, तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा। तो 4 और 3 को जोड़ो, कितने होंगे? 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा 49 ना। यस, लास्ट क्वेश्चन है। अभी क्लास से कोई नहीं जाएंगे, ठीक है, एक अनाउंसमेंट होगी, अभी क्लास से कोई बच्चा नहीं जाएगा। ये सारे क्वेश्चन क्लियर है तो एक बार चैट सेक्शन में वाई टाइप कर दीजिए, अगर ये सभी को क्लियर है तो। और अगर अभी भी किसी को क्लियर नहीं है तो अनाउंसमेंट के बाद रुक जाना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, अगर किसी को भी कोई डाउट रह जाता है तो। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन था। 49 बेटा लास्ट वाले का है, इस वाले का, 4 + 3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 7। क्लास से भी कोई नहीं जाएगा बेटा, अभी अनाउंसमेंट होने वाली है, प्लीज। यस मैम, आप बोल दीजिए। ओके, हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे हैं। हेलो मैम। Yes, ma'am. कोई भी जस्ट अ मिनट, कोई भी अपना माइक मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी माइक ऑफ है। जी अभी ऑन है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपकी क्लास के ना काफी बच्चे जो हैं वो ड्रॉप हो गए हैं क्लास से, मतलब काफी बच्चे नहीं आए, आपने भी देखा होगा नाम लिस्ट में जो बच्चों का आया है। तो आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज कल जब आप क्लास में जाएंगे तो आप सभी बच्चों को ये बोलेंगे कि वो आज कि अपनी परसों की क्लास में वो जरूर जुड़े। प्लस अभी 8:30 वाली क्लास है, आप सब एक क्लास के ग्रुप में जुड़े हुए हैं,